नमस्कार, मैं हूं रविकांत पटेल। मैं आज आपको बताऊंगा भारत में शासन व्यवस्था के बारे में कि भारत में किसका शासनकाल था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता सदैव कहा करते हैं, सदैव कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाया करते हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा, मैं उस पर भी बताऊंगा। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, मैं न कांग्रेस से हूं, न बीएसपी से हूं, न बीजेपी से हूं, अर्थात मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए ठीक है, मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में और कैसी स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं, जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि 60-65 साल से देश में कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस ने देश को लूटा है, मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर 15वीं सदी से देखा जाए, 1500 ईस्वी से देखा जाए, 1500 ईस्वी से देखा जाए तो आज तक मात्र 4 लोगों की सरकार रही है देश के अंदर। जैसे देखिए, सबसे पहले 15वीं ईस्वी में जो था, यहाँ पे मुगलों का शासनकाल था। सत्रह सौ ईस्वी तक मुगलों का शासनकाल था। उसके बाद में अंग्रेजों का यहाँ पे अच्छी तरह से शासनकाल हो गया। मुगल, फिर अंग्रेज, उसके बाद में कांग्रेस। फिर जनता दल। अर्थात मैं आपको बता रहा हूं, 15वीं ईस्वी से देखा जाए तो फिर मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में कांग्रेस ने शासन किया, जनता दल ने शासन किया और बीजेपी ने शासन किया। इसके सिवा और कोई दूसरी पार्टी नहीं आई। 1947 के बाद में बात किया जाए तो केंद्र में मात्र यही 3 पार्टियां आई हैं, जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी। अब बात मैं कर रहा हूं कि जनता दल क्या की, बीजेपी क्या की, कांग्रेस क्या की। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जो अपना भारत था 2 गुलामी झेला ही था, मुगलों की और अंग्रेजों की। देखिए, भारत जो है 2 गुलामी झेला, मुगलों की और अंग्रेजों की। कुछ महान पंडित लोग अर्थात बीजेपी के भक्त लोग कह रहे हैं कि मुगलों ने देश को लूटा। कहते हैं ना, मान लो मुगलों ने देश को लूटा अर्थात नीचे पहुंचाया, अंग्रेजों ने भी देश को लूटा। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भी देश को लूटा है, तो इन्होंने भी नीचे पहुंचाया होगा, चलो ये भी नीचे पहुंचाए। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के भक्तों के मन से कह रहा हूँ। जो बीजेपी के भक्त लोग कहते हैं, उनके मन से, उनके विचारों से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुगलों ने भी देश को नीचे गिराया और अंग्रेजों ने भी। अब बात ये आती है, भारत को 2 लोग नीचे गिराने की कोशिश किए, अर्थात भारत में 2 लोगों ने चोरी किया। अब बताइए, भारत की अगर सीमा यहाँ तक रही होगी तो नीचे एक यहाँ गिरा, फिर एक यहाँ नीचे गिर गया। अब फिर बाद में ये आता है कांग्रेस। अब बीजेपी के भक्त लोग कहते हैं कांग्रेस ने भी देश को लूटा, अर्थात केवल बीजेपी ही
नहीं लूटी है, बाकी सब ने लूटा है देश। बीजेपी का कहना है। अब बताइए, कांग्रेस जब देश जो गुलामी झेल चुका था, उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने क्या बनवाए? रोड बनवाए, तमाम सारे हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, ये सब चीज़ की। तो ये लूट रही थी क्या? कांग्रेस लूटी है, लेकिन जितना बीजेपी बोल रही है उतना नहीं लूटी है। जितना बीजेपी लूट रही है उतना कांग्रेस नहीं लूटी है। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ। कांग्रेस ने बीजेपी में 6 साल में क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया था। अब बताइए, देश के अंदर उस समय ना कोई अच्छा सा कॉलेज था, ना कोई अच्छा सा हॉस्पिटल था, और ना कोई अच्छी सी रोड थी। जीटी रोड को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में कोई भी रोड ऐसी नहीं थी जो बहुत अच्छी रही हो रोड। अब बताइए, कांग्रेस ने अपने दिनों में क्या किए? कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनवाए, हॉस्पिटल, स्कूल, कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, और बहुत सारे रोड बनाए, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास भी किए। और बीजेपी क्या कह रही है? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। अब बताइए, आप सोच के बताइए, जब देश दो गुलामी लगातार 15वीं ईस्वी से लेकर 19वीं 20वीं सदी तक भारत गुलामी करता रहा है, उसके बाद में कांग्रेस ने कुछ किया, इस स्तर पर पहुंचाया, तो फिर कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही थी। लगातार भारत 400-450 साल तक गुलाम रहा, उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। ये बताइए, कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए गुलाम हो जाता है तो फिर उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। अब तो भारत 450 साल तक गुलाम रहा है, तो भारत के पास क्या बचा था? कुछ बचा था क्या? और फिर बाद में जो भी रोड बने, तमाम विकास हुए, वो सब बीजेपी दी थी क्या? तो बीजेपी कहती भर है कि हमने बहुत कुछ किया। अब बताइए, बीजेपी ने क्या किया है इन 5-6 सालों में? मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कुछ बीजेपी ने क्या किया है बताइए। अगर वो कोई भी प्लान सोचती भी है, कुछ करने की चाहती भी है, लेकिन उसका पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि पनौतिया पार्टी है ना, भारतीय पनौतिया पार्टी है ये। अब मैं आपको बताऊं कैसे इसका प्लान फेल हो जाता है। बीजेपी ने आज तक कोई भी प्लान बनाए, सब फेल हो गया। जैसे देखिए, नोटबंदी हुआ, बीजेपी कह रही है कि कह रही थी कि नोटबंदी से देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देश को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ फायदा? आपका हुआ फायदा? देश का हुआ कुछ फायदा? कुछ भी नहीं फायदा हुआ। ना आपका फायदा हुआ, ना मेरा फायदा हुआ, ना इस देश का फायदा हुआ। जीएसटी लागू किए, जीएसटी से देश को कितना फायदा हुआ बताइए? कुछ हुआ फायदा? कुछ नहीं हुआ फायदा। बस कुछ समय के लिए जनता को केवल परेशान किए। एक हमारे योगी आदित्यनाथ जी थे, एंटी रोमियो चालू किए थे, प्रेमी प्रेमिकाओं को अलग करने का अच्छा प्लान था, लेकिन ये भी फेल हो गया। बस 10-15 दिन चला, उसके बाद में फेल हो गया। कुछ हुआ? 15 लाख देने का वादा किए थे, ये भी प्लानिंग थी उनकी। 15 लाख पाए आप? पाए? अगर आप पा ही गए हैं तो फिर उसका प्रूफ दिखाइए, क्या मिला है आपको 15 लाख में। इसी तरह से कोई भी प्लान अगर ये बीजेपी कर रही है तो वो सब फेल हो रहा है, तो जनता को चूतिया बना रही है, और जनता चूतिया बनती चली जा रही है। जागो, संघर्ष करो, सच्चाई से अपने हक को लो। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान दर्जा दिया गया है, समान अधिकार प्राप्त है, फिर भी आप मतलब अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं क्या? अभी आप तुच्छ नहीं हैं, आप देश के मालिक हैं। इस बात को आप समझिए। देश का हर एक व्यक्ति देश का मालिक होता है, चाहे हम हों या आप हों, सब कोई देश का मालिक है। जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को प्राप्त है, जितना अधिकार आदित्यनाथ योगी को प्राप्त है, उतना अधिकार आपको भी प्राप्त है, हमको भी प्राप्त है। अगर वो गलत करेंगे तो उतना ही सजा उनको भी मिलेगा जितना हमें और आपको। तो फिर क्यों आप उनसे बहुत भिन्न मानते हैं? आप संघर्ष करिए। और संविधान में ये चीज़ और बताया भी गया है कि अगर सरकार गलत कर रही है तो जनता उस पर प्रश्न खड़ा कर सकती है और एक एक पैसे का हिसाब भी ले सकती है।
आप सब कुछ जानते हुए भी, मानते हुए भी, सब कुछ पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ गंवार वाले काम कर रहे हैं। मान लो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर अनजान बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उसके बाद में अनजान बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को हमें, आपको, सभी को दूर करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।